हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू राजपूत स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 30 डेज़ का ब्यूटी पार्लर का फुल कोर्स सीरीज़, जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। जो भी मैं अपने पार्लर में ऑफलाइन सिखाती हूँ उसी तरह से ऑनलाइन आप लोगों को सिखाऊंगी। और इसमें एक सबसे ख़ास बात है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लोमा दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को पार्लर का, जिसकी कोई कॉस्ट आपको पेड नहीं करनी है, फ्री में आपको मिलेगा। बस क्या करना है, आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट लिखना है और अपना नाम लिख देना है। बस वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीखते जाना है। कुछ क्वेश्चंस मैं बीच बीच में पूछूंगी जिसका आंसर आप लोगों को देना होगा। उसके बाद आप लोगों को डिप्लोमा मैं आपकी ईमेल आईडी पर भेज दूंगी। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें हमारी जो शेप होती है वो कौन कौन सी होती है। मैंने समझाया था कि हमारी जो आईब्रो की शेप होती है कौन कौन सी होती है। और पिछली जो हमारा सेशन आया था आईब्रो का, उसमें मैंने ये वाली आईब्रो आपको बना के दिखाई थी। ये थी राउंड शेप की आईब्रो, जो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज जब हम आईब्रो की सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो उसमें मैं बताऊँगी आपको आर्च शेप आईब्रो। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है शेप, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके पहले शेप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी शेप की आईब्रो होती हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो हमारी आईब्रो की शेप है वो किस तरह से हमें बनानी है। मैंने थ्योरी में सब कुछ आप लोगों को समझाया हुआ है। तो पिछली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक आप लोगों को सब कुछ लिख के रख लेना है, जिससे आप लोगों को सीखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि राउंड शेप में आईब्रो के बाल कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम आर्च शेप में भी बताएंगे। तो आज की जो हमारी आईब्रो की जो शेप होगी वो आर्च शेप होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर भी जब हम शुरू करेंगे ना बाल निकालना गाइस, तो आगे की तरफ से ही करेंगे और आगे की तरफ से हम पीछे की तरफ, मैंने पहले डिग्री में बताया था, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को बाल निकालने हैं। तो जो आगे का आईब्रो का हिस्सा है वैसे उसको उससे लेते हुए पहले हम बीच में जहाँ हमें शेप उठी हुई देनी है, आर्च शेप में जो नोक होती है, कोना होता है, वहाँ तक लेकर जाएंगे और इसके बाद हम पीछे से ऊपर की ओर लाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल हमें लगना चाहिए कि ऊपर नीचे बाल नहीं है। फिर नीचे से, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, ऊपर से बाल अपनी स्किन को ऊपर से और नीचे से बहुत अच्छे से पकड़वा के टाइट करा लेंगे, ताकि स्किन में हमारे जब क्या होता है, जब हम बालों को बहुत अच्छे से इससे धागे से निकालते हैं ना, तो एक पेन होता है हमारी स्किन में। तो अगर हम बहुत अच्छे से बालों को स्किन को खींच के रखेंगे तो पेन भी कम होगा और धागे में ना स्किन आने का खतरा भी नहीं रहेगा। क्या होता है, अगर लूज़ स्किन होती है तो जब हम धागा चलाते हैं तो धागे में स्किन आने का डर होता है। स्किन आ भी जाती है क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं। तो एक बिगनर्स के लिए क्या होता है, जब आप लोग या तो अपना पार्लर खोल लिया है आपने, या फिर आप लोग बहुत अच्छे से घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, या फिर पार्लर में भी अपने काम कर रहे हैं और अभी बहुत अच्छे से काम नहीं आता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या कराना है, स्किन को ऊपर और नीचे से टाइट होल्ड करा लेना है, टाइट खिंचवा लेना है अच्छे से, उसके बाद ही बालों को निकालना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आगे से पीछे की तरफ हम बालों को निकालेंगे। पहले बीच में से जो हमें शेप देनी है वहाँ तक जाएंगे। जो हमारी आईब्रो की शेप देनी होती है वो हमें नीचे से देनी होती है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने पहले आगे से पीछे की तरफ बीच तक आधी आईब्रो तक बनाया। उसके बाद हम जहाँ तक हमने शेप दी उससे फिर नीचे की तरफ गए। एक एक बाल को आप लोगों को अपने धागे की कैंची में पकड़ के निकालना है धीरे धीरे। पेन अगर आप लोग बहुत आराम से निकालेंगे और इस धागे को ना तो टाइट पकड़ना है ज़्यादा, ना ही लूज़ पकड़ना है, तो मीडियम उसमें। अगर वो आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही होगी, जैसे मैंने बोला था, अगर आप लोगों को अभी थ्रेडिंग नहीं बनानी आई है तो प्रैक्टिस करते रहें। और क्या करना है, अपने ही पैरों के बालों को निकाल कर जब आप देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से धागा चलाने से पेन होता है और किस तरह से धागा चलाने से पेन नहीं होता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देखना है, अपने ही बाल निकाल के देखना है धागे से कि कैसे हम चलाएं कि हमारी जब थ्रेडिंग करें हम तो वो पेनफुल ना हो, कम दर्द हो हमारे क्लाइंट को।
इस तरह से ये मैंने बना दी है दूसरी जो इधर वाली आईब्रो थी। अब हम दूसरी वाली आईब्रो बनाएंगे, लेफ़्ट वाली जो क्लाइंट की, जैसे हम जिसकी भी आईब्रो बना रहे हैं उसकी लेफ़्ट वाली जो होती है वो हम पीछे से बनाते हैं। तो ये मैं लेफ़्ट वाली आईब्रो बना रही हूँ। इसमें भी हमें वही मेथड करके चलना है। पहले आगे से बीच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर पीछे से बीच में से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन बीच में से नहीं निकालने हैं हमें बाल, जहाँ पर हमें शेप देनी है आर्च शेप। फिर इसी तरह से हम आगे से पीछे की तरफ हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जहाँ हमें शेप देनी होती है वहाँ तक लेके जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे एक एक बाल को निकालेंगे हम। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को थ्योरी में समझाया हुआ है कि कैसे हमें बालों को शेप, जो बालों को निकालना है और कैसे आईब्रो की शेप देनी है, कहाँ से बालों को निकालना है, कौन सी शेप में बालों को कहाँ से निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना है। हर शेप में हमें अलग तरह से बालों को निकालना है थ्रेडिंग के। तो वो वीडियो आप लोग को देख लेनी है बहुत अच्छे से, और उसमें ना लिख के रख लेना है सब कुछ आप लोगों को कि कहाँ से कैसे बाल निकालने हैं। तो वो जब भी आप कोई भी शेप की आईब्रो बनाएंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि आईब्रो के बालों को मैं कहाँ से कैसे कैसे निकाल रही हूँ, कितने बालों को कहाँ तक निकाला मैंने। इस तरह से अब हम आगे से जो हमारे बाल छोड़े हुए थे हमने, यहाँ से हमें जब बालों को निकालना होता है तो कभी कभी हमारे धागे में ना बाल फंसते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, ऊपर से टाइट खिंचवाना है और नीचे से बहुत हल्का सा खींचना है स्किन को। ऊपर से ज़्यादा खींचेंगे और नीचे से बहुत हल्का खींचेंगे तो हमारे धागे में ना ये आगे के जो हेयर्स होते हैं बहुत आराम से आ जाएंगे। ये देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने नीचे से होल्डिंग नहीं कराई है, बिल्कुल भी स्किन को टाइट नहीं कराया है, सिर्फ ऊपर से ही कराया है। इससे क्या होता है, बाल जब हमारे ये जो यहाँ पे गहरा होता है ना, इस आइज़ के पास में, नोज के पास जो होता है, इसमें ना धागे में बाल नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जैसे मैंने पकड़वाया इस तरह से पकड़वा लेना। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आईब्रो बनाना ही स्टार्ट किया है, तो आप लोग ये नहीं करेंगे, आप लोग नीचे से भी हल्का सा खिंचवा लेंगे। नहीं तो क्या होगा, धागे में बाल आ जाएंगे, वो धागे में स्किन आ जाएगी जिससे कट लग सकता है और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा और फिर वो आपके पास आएगा भी नहीं दोबारा। क्योंकि पेनफुल जो होती है वो तो थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है बालों को निकालने में, लेकिन अगर कट लग जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कस्टमर जो है, आपका क्लाइंट जो है, वो आपसे नाराज़ होकर फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए पहले प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे एक एक करके बालों को निकालना है। इस तरह से हमारे ये देखिए एक लाइन क्रिएट हो गई है, ऊपर नीचे बाल नहीं होते। जितनी अच्छी हम लाइन क्रिएट करेंगे ना बालों को निकालने में, उतनी ही हमारी जो आईब्रो की शेप है वो सुंदर लगेगी। अब जो हमारे ऊपर के हेयर हमें और एक्स्ट्रा लग रहे थे वो हम कट कर देंगे। हमने पहले भी कट कर लिए थे, लेकिन अगर लग रहा है बनाने के बाद में कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं तो उनको हम कट कर देंगे। और उसके बाद दोनों आईब्रो को बहुत ध्यान से देखेंगे कि कहाँ से कौन से बालों को हमें निकालना है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम लग रहे हैं। तो इस तरह से अब हम बीच के हेयर्स को निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे ध्यान से कि हमें कहाँ से कौन से बाल एक्स्ट्रा लग रहे हैं अपनी आईब्रो में। तो जब भी हम आईब्रो बनाएं तो बहुत ध्यान से बनाएं, बिल्कुल एक एक बाल को बहुत सोच समझ के निकालें, ना तो ज़्यादा निकालने हैं ना तो कम निकालने हैं। और क्लाइंट की डिमांड के अनुसार ही आईब्रो की शेप दें उसको। जो हमारी क्लाइंट है, क्लाइंट को कैसी शेप चाहिए आईब्रो की, उसी हिसाब से हमें आईब्रो की शेप देनी है। अपने हिसाब से नहीं चलना है। क्लाइंट मांग रहा है आर्च शेप और आप लोगों ने राउंड शेप में आईब्रो बना दी, तो वो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। तो क्लाइंट की डिमांड के अनुसार सबसे पहला जो हमारा रूल होता है पार्लर का चलाने का, तो वो क्या होता है, कस्टमर जो आता है ना काम कराने, वो खुश होके जाए। वो खुश कैसे होगा, जब उसकी डिमांड के अनुसार आप काम करोगे, उसको लगेगा कि जैसा मुझे काम चाहिए था मुझे ऐसा ही मिला है, तो वो दोबारा आप लोगों के पास आएगा।
यहाँ से अब मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ से मैंने आईब्रो के बाल थोड़े छूट गए थे, नहीं निकाले थे पहले। अब हम निकालेंगे ये आईब्रो के बाल जो छूटे हैं आगे से यहाँ पे, क्योंकि देख आप ध्यान से देखना यहाँ पे एक लाइन क्रिएट नहीं हो रही है। हमें एक ड्रॉ कर लेनी है, जैसे हमने पेंसिल से लाइन को ड्रॉ कर लेना है ना, उसी तरह से हमारी आईब्रो में लगना चाहिए कि हमने एक पेंसिल से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से हमें बालों को निकालना है। आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से आईब्रो बनानी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आप आईब्रो बना पाओगे। बस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखनी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। ये अब मैं अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।